साथियों चलिए 6 महत्वपूर्ण सरकारी नौकरी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। साथियों ये वैकेंसी अलग अलग राज्यों से निकली है। आप जिस राज्य में रहते हैं और तो वहाँ का वैकेंसी को भर कर आप सरकारी नौकरी पा सकेंगे। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। पहली वैकेंसी निकली हुई है जिला कार्यालय कलेक्टर गरियाबंद के द्वारा। गरियाबंद छत्तीसगढ़ में है। 76 भृत्य फरास आकस्मिक निधि चतुर्थक्रम श्रेणी भृत्य परिचारक स्वच्छकर्ता चौकीदार के पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है। यह वर्ष 2022 की वैकेंसी है। आगे देख लेते हैं। पद का नाम देख ही चुके हैं। भृत्य फरास स्वच्छता चौकीदार और अन्य कर्मचारी हैं। यहाँ पर उनकी वैकेंसी निकली हुई है। कुल पदों की संख्या यहाँ पर 76 है। वेतनमान विज्ञापन के अनुसार है। अलग अलग पद के लिए अलग अलग शैक्षिक योग्यता, अलग अलग विज्ञापन के लिए अलग अलग वेतनमान का निर्धारण किया गया है। शैक्षिक योग्यता देख लेते हैं। आवेदक के पास मात्र 5वीं कक्षा पास होना चाहिए। एक बार आप इसकी वेबसाइट से जाकर शैक्षिक योग्यता और अन्य नियम और शर्तों को अवश्य देख लीजिए, समझ लीजिए। यदि आप संतुष्ट हो तो इस पद के लिए आवेदन करिए। आयु सीमा आवेदक की अधिकतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। कार्य करने का स्थान गरियाबंद छत्तीसगढ़ से में आपको कार्य करने का सुअवसर प्राप्त होगा। आवेदन शुल्क विज्ञापन के अनुसार है। आवेदन कैसे करें? ऑफलाइन करना है। इसके वेबसाइट से जाकर फॉर्म को डाउनलोड करना है और हाथों हाथ आप जमा कर सकते हैं या स्पीड पोस्ट के द्वारा मोस्टली आप भेज सकते हैं। वेबसाइट का पता है https://गरियाबंद.gov.in। इस पर जाकर आप विस्तार से इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चयन की प्रक्रिया, चयन ऑनलाइन परीक्षा कार्मिक विभाग द्वारा साक्षात्कार पर होगा। यहाँ पर चयन आपका। इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां। ऑफलाइन आवेदन करने की शुरुआत हो गई है 2 नवंबर 2022 से, जबकि ऑफलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि रहेगी 15 नवंबर 2022 तक है। इसलिए समय जल्दी नज़दीक है। आप जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को भर दीजिए। यदि आपके पास निर्धारित शैक्षिक योग्यता है, आप छत्तीसगढ़ के आसपास रहते हैं। दूसरी वैकेंसी निकली हुई है इलाहाबाद उच्च न्यायालय के द्वारा 3932 आशुलिपिक ग्रेड 3 कनिष्ठ सहायक ड्राइवर प्रोसेस सर्वर और अन्य पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है। यह वर्ष 2022 की भी वैकेंसी है। यह भी पद का नाम है आशुलिपिक ग्रेड 3 कनिष्ठ सहायक ड्राइवर प्रोसेस सर्वर और अन्य, ये पद के नाम है। कुल पदों की संख्या 3932 है। यहाँ पर वेतनमान की शुरुआत यहाँ पर 5200 से होगी, जो ये बेसिक है। मेरे को लग रहा है 5200 से बेसिक शुरू होता है, 20,200 तक हो जाएगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर अलाउंसेज भी मिलेंगे। शैक्षिक योग्यता में हाई स्कूल पास, 6ठी कक्षा पास और डिप्लोमा, अलग अलग पदों के लिए अलग शैक्षिक योग्यता निर्धारित किया गया है। आप इसके वेबसाइट पर जाकर विस्तार से इसके बारे में, इसके शैक्षिक योग्यता, अन्य नियमों और शर्तों को अच्छी तरह जान लीजिए, समझ लीजिए। यदि आपके भरने लायक है तो आप भरिए इसको। आयु सीमा 18 से 40 वर्ष रखा गया है। यहाँ पर न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 40 वर्ष रखा हुआ है। आवेदन शुल्क में आशुलिपिक ग्रेड 3 सामान्य आशुलिपिक ग्रेड 3 में अगर आप सामान्य कोटि के हैं, EWS हैं, आर्थिक रूप से कमजोर, OBC के लिए 1000 रुपये काफ़ी ज़्यादा फी रखा गया है। जबकि उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 800 रुपया इस पद के लिए देना होगा। अगला पद है जूनियर असिस्टेंट एंड पेड अप्रेंटिस पद के लिए। पेड अप्रेंटिस भी इसमें है। पैसा मत देने का प्रयास करिए। कहीं भी कोई भी नौकरी आप फ्री लेने का प्रयास करिए। मैं एक से एक बढ़कर वीडियो बनाते रहता हूं। आपको कहीं ना कहीं फ्री नौकरी मिल जाएगी। आपको घूस देने की और पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर देख लेते हैं इन जूनियर असिस्टेंट और पेड है। यहाँ पर देखिए पेड वाला मत जाइएगा। पद के लिए सामान्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और OBC के लिए 850 रुपया, जबकि अनुसूचित जाति उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 650 रुपये देना है। फी भी ज़्यादा मांग रहे हैं। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है।
चालक ग्रेड 4 के पद के लिए सामान्य कोटि के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 800 रुपया देना है आवेदन शुल्क, जबकि उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के लिए 600 रुपये उन्हें आवेदन शुल्क देना है। श्रेणी डी के पद के लिए सामान्य कोटि के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ओबीसी के लिए 800 रुपया देना है, जबकि उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 600 रुपया देना है। आगे देख लेते हैं। कार्य करने का स्थान उत्तर प्रदेश है। आवेदन करने का तरीका ऑनलाइन आवेदन करना है। इसके वेबसाइट पर जाकर आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। वेबसाइट की पता है www.allahabadhighcourt.in। इस पर जाकर आप विस्तार से इसके बारे में देख लीजिए, अपने को संतुष्ट हो लीजिए, उसके बाद ही फॉर्म भरिए। आवेदन कैसे करें इच्छुक उम्मीदवार, इसके वेबसाइट https://recruitment.nta.nic.in और www.allahabadhighcourt.in दो वेबसाइट का यहाँ पता दिया गया है। इस पर जाकर आप 30/10/2022 से 13/11/2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। समय कम है, आप जल्दी से जल्दी फॉर्म को भर दीजिए। ऑनलाइन भरना है, थोड़ा समय में आधा घंटा में फॉर्म को भर सकते हैं। चयन की प्रक्रिया, चयन रिटन एग्जाम होगा और इंटरव्यू यहाँ पर होने वाला है। इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियाँ इस प्रकार है। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की शुरुआत हुई है 30 अक्टूबर 2022 से, जबकि ऑनलाइन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि रहेगी 13 नवंबर 2022 तक। समय कम है, जल्दी से जल्दी इसको भर दीजिए। तीसरी वैकेंसी निकली हुई है उत्तर प्रदेश से ही। यह वैकेंसी निकली है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जिसे बोलते हैं नेशनल हेल्थ मिशन, शॉर्ट में NHM बोलते हैं। उत्तर प्रदेश के द्वारा 4000 सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, CHO का फुल फॉर्म है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के रिक्त पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है। 2022 की वैकेंसी है यह भी। इसके लिए विज्ञापन संख्या इतना लंबा दिया हुआ है, विज्ञापन संख्या आप देख सकते हैं। यह पद का नाम है सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी, शॉर्ट में CHO कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। कुल पदों की संख्या 4000 है। यहाँ पर पद तो अच्छे हैं काफ़ी। वेतनमान की शुरुआत यहाँ पर 15,000 से होगी, जो बढ़कर यहाँ पर 2,05,000 तक हो जाएगी। एक बार वेतनमान इसके वेबसाइट से भी चेक कर लीजिए, थोड़ा डाउटफुल लग रहा है यहाँ पर। शैक्षिक योग्यता में BSc नर्सिंग मांगा गया है। आयु सीमा यहाँ पर 35 वर्ष रखी हुई है गई है अधिकतम आयु सीमा। कार्य करने का स्थान, यह वैकेंसी उत्तर प्रदेश से निकली हुई है। आपको कार्य करने का शुभ अवसर उत्तर प्रदेश में प्राप्त होगा। आवेदन शुल्क, यहाँ पर कोई आवेदन शुल्क नहीं देना है। यदि आपके पास आपने BSc नर्सिंग किया है तो आप ज़रूर भरवाइए या भरिए। आवेदन करने का तरीका ऑनलाइन आवेदन करना है। यहाँ पर इसके वेबसाइट पर जाकर आप इस ऑनलाइन फॉर्म को भर सकते हैं। वेबसाइट का पता है www.upnrhm.gov.in। इस पर जाकर अच्छी तरह से शैक्षिक योग्यता और अन्य नियम और शर्तों को अच्छी तरह पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। यदि आप संतुष्ट हों तो इस पद के लिए जरूर आवेदन करिए। आवेदन करने का तरीका, इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार NHM UP की आधिकारिक वेबसाइट www.upnrhm.gov.in पर आप 21 अक्टूबर 2022 से 19 नवंबर 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चयन की प्रक्रिया चयन या इंटरव्यू के आधार पर होगा। इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां इस प्रकार है। ऑनलाइन आवेदन करने की शुरुआत हो गई है 21 अक्टूबर 2022 से, जबकि ऑनलाइन आवेदन करने की फॉर्म भरने की अंतिम तिथि रहेगी 19 नवंबर 2022 तक।
आगे देख लेते हैं चौथी वैकेंसी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। चौथी वैकेंसी निकली हुई है त्रिपुरा पुलिस के द्वारा 1000 कांस्टेबल, इसमें पुरुष और महिला दोनों की नियुक्ति की जानी है के पद के लिए सरकारी नौकरी के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है। यह 2022 की वैकेंसी है। पद का नाम है कांस्टेबल, पुरुष और महिला। कुल पदों की संख्या 1000 है। यदि आप त्रिपुरा के आसपास रहते हों, अब त्रिपुरा से वीडियो देख रहे हों, तो कृपया इसे भरकर आप नौकरी पा सकते हैं। वेतनमान 7वें वेतन आयोग के लेवल 6 के अनुसार होगा। यहाँ पर काफ़ी अच्छा वेतन मिलने वाला है। शैक्षिक योग्यता में आवेदक के पास 8वीं कक्षा पास और 10वीं कक्षा पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए। आयु सीमा में आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 24 वर्ष होनी चाहिए। कार्य करने का स्थान यहाँ पर त्रिपुरा है। त्रिपुरा राज्य से ये वैकेंसी निकली हुई है। आवेदन शुल्क यहाँ पर कुछ भी नहीं देना है। आवेदन कैसे करें? ऑफलाइन करना है। इसके वेबसाइट से जाकर फॉर्म को डाउनलोड करके इसको भेजना है। इसका वेबसाइट का पता है https://tripurapolice.gov.in। इस पर जाकर आप इसको भर सकते हैं, बल्कि फॉर्म को डाउनलोड करके इसको हैंड टू हैंड फॉर्म को भरकर जमा कर सकते हैं। चयन की प्रक्रिया, चयन यहाँ पर लिखित परीक्षा होने वाला है, शारीरिक सहन शक्ति परीक्षा और साक्षात्कार होगा। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। यहाँ पर साक्षात्कार की तिथि है 10 नवंबर से शुरू हो गई और 21 दिसंबर तक यह चलेगा। 5वीं वैकेंसी निकली हुई है सिक्किम पब्लिक सर्विस कमीशन SPSC, सिक्किम पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा 90 लेखा क्लर्क, जूनियर स्टोर कीपर के पद के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है। यह 2022 की वैकेंसी है। इसके लिए विज्ञापन संख्या यहाँ पर दिया हुआ है 12/SPC/exam/2022। पद का नाम है लेखा क्लर्क, जूनियर स्टोर कीपर। कुल पदों की संख्या यहाँ पर 90 है। वेतनमान 7वें वेतन आयोग के लेवल 7 के अनुसार यहाँ पर वेतन मिलने वाला है, अच्छा वेतन मिलने वाला है। शैक्षिक योग्यता में 12वीं कक्षा पास और डिप्लोमा मांगा गया है। आप एक बार शैक्षिक योग्यता और अन्य नियमों और शर्तों को इसके वेबसाइट से जाकर जरूर चेक कर लीजिए, समझ लीजिए, अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। यदि आप संतुष्ट हों तो इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा, आवेदक के न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 40 वर्ष रखी गई है। कार्य करने का स्थान या वैकेंसी सिक्किम से निकली हुई है। यदि आपकी नियुक्ति इन पदों पर होती है तो आपको कार्य करने का शुभ अवसर सिक्किम राज्य में प्राप्त होगा। आवेदन शुल्क सभी उम्मीदवारों को 200 रुपया देना है। काफ़ी अच्छा आवेदन शुल्क मांगा गया है, 200 रुपया कोई ज़्यादा नहीं है। आवेदन करने का तरीका ऑनलाइन है। इसके वेबसाइट पर जाकर आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। वेबसाइट का पता है https://spsc/sikkim.gov.in। इस पर जाकर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आप इसको ठीक इसी तरह गूगल या क्रोम में टाइप करके सर्च कर लीजिए और इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करके फॉर्म को भरना चाहते हैं तो भर दीजिए। आवेदन कैसे करें? इच्छुक उम्मीदवार सिक्किम PSC की आधिकारिक वेबसाइट https://spsc/skm.gov.in पर जाकर आप 2/11/2022 से 21/12/2022 तक 21 दिसंबर तक आप ऑनलाइन आवेदन इसको कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया, चयन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू पर आधारित रहेगा। इस नियुक्ति संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां इस प्रकार है। ऑनलाइन आवेदन करने की शुरुआत हो गई है 2 नवंबर 2022 से, जबकि ऑनलाइन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि रहेगी 21 दिसंबर 2022 तक। आगे छठी वैकेंसी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। छठी वैकेंसी निकली हुई है एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के द्वारा। ये लिमिटेड है, सरकारी नौकरी से नहीं कह सकते हैं। ये लिमिटेड के द्वारा निकला हुआ है, एक बार इसको जरूर चेक कर लीजिए। आप के द्वारा 309 ग्राहक सेवा कार्यकारी
उपयोगिता एजेंट और रैप चालक सहायक के पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है। यह 2022 की सरकारी नौकरी के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है। यह 2022 की वैकेंसी है। पद का नाम है ग्राहक सेवा कार्यकारी उपयोगिता एजेंट और रैप चालक सहायक। कुल पदों की संख्या 309 है। वेतनमान में यहाँ शुरुआत हो रही है 17,520 से, जो बढ़कर 21,300 तक हो जाएगी प्रतिमाह। शैक्षणिक योग्यता के रूप में आपको 10वीं कक्षा पास, स्नातक कक्षा पास मांगा गया है। अलग अलग पदों के लिए अलग अलग शैक्षणिक योग्यता का निर्धारण किया गया। आयु सीमा अधिकतम 28 वर्ष मांगा गया है। कार्य करने का स्थान, यह वैकेंसी चेन्नई तमिलनाडु से निकली हुई है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, वहाँ से यह वैकेंसी निकली हुई है। यदि आप तमिलनाडु के आसपास के हैं और ये वैकेंसी को देख रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, तो इस वैकेंसी को भर सकते हैं। सभी उम्मीदवारों के लिए 500 रुपये यहाँ पर देना है आवेदन शुल्क, अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए, जबकि भूतपूर्व सैनिक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर आवेदन शुल्क से छूट दिया गया है। इन्हें आवेदन शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। आवेदन कैसे करें? आवेदन ऑनलाइन करना है। चयन की प्रक्रिया चयन साक्षात्कार के द्वारा होगा। इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां इस प्रकार है। साक्षात्कार की शुरुआत हो गई है 12 नवंबर से, 12 नवंबर 2022 से, और यह चलेगा 16 नवंबर 2022 तक ही चलेगा। तो साथियों, ये रहा अच्छे कुछ सरकारी नौकरी के बारे में जानकारी। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि प्रत्येक वैकेंसी के वेबसाइट पर जाकर उसके बारे में अच्छी तरह जानकारी प्राप्त कर लीजिए। शैक्षिक योग्यता के बारे में अच्छी तरह जानकारी प्राप्त कर लीजिए। आप फ्रॉड से बचिए, किसी को पैसा मत दीजिए। अगर आपको डाउटफुल लगता है तो मेरे को कमेंट करके मेरे से पूछ लीजिए। आप फंसिए कहीं नहीं। अगर प्राइवेट लिमिटेड है तो उस पर विशेष ध्यान देने की योग्य बात है, क्योंकि प्राइवेट वाले पैसा ज़्यादा मांगते हैं, तो उस फर्म को आप मत भरिए अगर नहीं चाहते हैं तो। सरकारी नौकरी के लिए एक से बढ़कर एक वैकेंसियाँ निकल रही है, जिसका मैं वीडियो आगे भी बनाता रहूँगा। तो साथियों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।